नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वेदांत क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये आपका डेली 5 मिनट्स क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जिसमें आप देखते हैं कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन का क्या मॉडल आंसर हो सकता है उस पर डिस्कशन करते हैं और उसके क्या कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपको लिखने ही चाहिए, जिससे एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे सके। हमारा टारगेट 95% प्लस मार्क्स का है और अगर हम अभी से रेगुलरिटी रखेंगे, डेली आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही उसको बार बार रिवाइज करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट 95% प्लस मार्क्स। एग्जाम से कई महीने पहले आप इस तरह के तैयार हो जाएंगे। बिना कोई देरी किए हम आपके आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये 5 क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन इन यूरोप। यूरोप में नेशन का जो आइडिया है, उस आइडिया को क्रिएट करने में फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या भूमिका रही है, क्या रोल रहा है। क्या उससे पहले वहां नेशन नहीं थे? जी नहीं, उससे पहले वहां पर नेशन नहीं थे। वहां पर पूरे यूरोप के लैंड पर अलग अलग किंगडम थे, अलग अलग एम्पायर थे, उनमें अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, हर जगह पर अलग कंडीशंस थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप में एक न्यू आइडिया दिया, आइडिया ऑफ नेशन। तो हमें इसी पर डिस्कस करना है कि क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन ने रोल प्ले किया है एक आइडिया क्रिएट करने में नेशन स्टेट का। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? बेहतर से बेहतर हमारी टीम ने आपके लिए तैयार किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसके कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया गया, अंडरलाइन कर दिया गया है, आप उससे आराम से समझ सकते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्लेड ए पाइवटल रोल इन शेपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन in Europe by promoting the ideals of liberty, equality and fraternity. These are the prominent ideas. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वो आइडियाज थे जिन्होंने लोगों के मन में एक नई ज्वाला भड़काई कि हम सब एक हैं, हम सबको लिबर्टी चाहिए। दे वांट्स लिबर्टी, दे वांट्स फ्रेटर्निटी, दे वांट्स इक्वलिटी। हम सब बराबर हैं, हमें बराबर का हक चाहिए। हम सब भाई हैं, भाई बहन हैं, अब बंधुत्व का भावना चाहिए। हम सब यहां पर इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 आइडियाज वहां पर निकल के आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो वहां पर फिर एक नेशन का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। इट इग्नाइटेड ए सेंस ऑफ कलेक्टिव फ्रेटर्निटी। अब एक कलेक्टिव फ्रेटर्निटी की बात होने लगी कि हम सब एक हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम सब बंधुत्व हैं, हमें एक ही वंश के हैं, सभी को हमें मिलजुल के रहना है, हम एक फ्रेटर्निटी है। अमंग द फ्रेंच पीपल ट्रांसेंडिंग रीजनल लिंग्विस्टिक सोशल डिवाइड्स। जो लोगों ने शासन करने के लिए, जिन राजाओं ने हमें समाज के आधार पर, हमें धर्म के आधार पर, हमें क्षेत्र के आधार पर, हमें भाषा के आधार पर बांट रखा था, हम सब उससे अलग हटकर एक होते हैं। हम सब एक हैं, हम सब यूरोप के निवासी हैं, हम सब फ्रेंच के निवासी हैं। वो फ्रेंच के लोग थे तो फ्रेंच के निवासी हैं, बजाय हम बटे, हम एक हो जाए, ये फ्रेटर्निटी वहां पर निकल के आता है। द रेवोल्यूशन एम्फेसाइज ऑन सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। रेवोल्यूशन ने लोगों को संप्रभुता की बात कही। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी हियर? द टर्म सोवरेनिटी मीन्स टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना। पहले तो राजा निर्णय ले रहे थे, अच्छे भी और बुरे भी। जनता को पास पावर होनी चाहिए कि जो निर्णय लेने वाले लोगों को चुन सके। द पीपल मस्ट हैव द पावर टू चूज द लीडर्स। उन सभी नेताओं को चुनने की पावर लोगों में होनी चाहिए जो उनके बिहाफ पर डिसीजन लें। तो यह बात यहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आती है, आइडिया ऑफ सोवरेनिटी एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट। और ये कब होगा? जब रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनेगी, किसी राजा की गवर्नमेंट नहीं होगी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट, यानी कि द गवर्नमेंट विच इज चूजन बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। गवर्नमेंट वो जो उन लोगों से बनेगी जो वहां के लोगों ने चुने होंगे। इसी को आपका सोवरेनिटी कहते हैं। इसी से बनेगी सोवरेनिटी से क्या बनेगा? गवर्नमेंट बनेगी रिपब्लिकन गवर्नमेंट।
लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द मॉडर्न नेशन स्टेट। और यही वो आधारशिला थी, यही वो आधार था जिससे नेशन स्टेट बनना था, जिससे एक मॉडर्न नेशन स्टेट आपका बनना था। सिंबल्स लाइक द ट्राइकलर फ्लैग and the national anthem La Marseillaise became emblematic of national unity। ये आपके जो राष्ट्रगान था, वहां का नेशनल एंथम था, ट्राइकलर था, जो न्यू अडॉप्ट किए थे, वो नेशनल यूनिटी के एक सिंबल बन गए। Additionally, the Revolutionary Wars spread these ideas across Europe। और जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स हुए उन्होंने पूरे यूरोप में ये आइडियाज भेज दिए, इंस्पायरिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिससे नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए इन अदर कंट्रीज और सभी देशों में। The French Revolution thus fostered a new understanding of citizenship, loyalty and belongings। ये तीन आपके नए कॉन्सेप्ट जनरेट हुए, नए तरीके से समझने लगे लोग सिटीजनशिप को, कि सिटीजनशिप होता क्या है, लॉयल्टी होता क्या है, बिलोंगिंग का क्या मीनिंग है, ये सब आपके उनके अंदर नए नए कॉन्सेप्ट बेटा जनरेट होने लगी। लेइंग फाउंडेशन फॉर इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट एज द डिफाइनिंग पॉलिटिकल एंटिटी इन यूरोप। यूरोप में नए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, न्यू नेशन स्टेट्स के रूप में इस तरह के आइडियाज आए, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर ऑल द यूरोप और एंटायर द यूरोप टू मेक नेशन स्टेट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, फिर भी ना आए तो प्यारा सा कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं डेफिनेटली और उसका रिप्लाई भी करता हूं। आप देखते हैं इस बात को और हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।